हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एयरफोर्स बायोग्रुप के लिए लागा के मॉक टेस्ट को, जिसमें दोस्तों आपके लिए 30 क्वेश्चंस रखे गए हैं। और दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज आपने कितना स्कोर कर लिया है। और दोस्तों, अगर आप एयरफोर्स बायोग्रुप की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, आपके लिए लागा के 100+ मॉक टेस्ट हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। आप लोग चैनल के प्ले स्टोर में जाइएगा और वहाँ से आप लोग लागा के मॉक टेस्ट को भी सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में से उत्तर चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों में से भिन्न है। तो सबसे पहला नंबर है 21, 23, 37, दूसरा है 42, 26, तीसरा है 35, 51 और चौथा है 56, 38। तो यहाँ पर आपको क्या चेक करना है, यहाँ पर आपको दोस्तों देखना है कि 21 और 37 लिखा हुआ है, इसमें अंतर कितने का है। तो इसमें देखिए अंतर कितने का है, 7 से 1 गया 6 और 1, 16 का अंतर इसमें है। अगली संख्या कितनी है, 42 और 26। इसमें अगर अंतर देखेंगे तो 6 से 2 गया नहीं, यहाँ से 12 से 6 गया 6 और 1, 16 इसमें आ गया। यहाँ पर देखिए 35, 51 में, तो यहाँ देखिए यहाँ क्या होगा, 11 से 5 के 6 और 1, फिर से यहाँ 16 आ गया। यहाँ पर चेक करिए कितना आएगा, तो देखिएगा 16 से 8 क्या बचा 8, यहाँ पर आएगा 18। अब दोस्तों आपको दिख रहा है यहाँ पर कि 3 जगह पर 16 आ रहा है अंतर, और डी ऑप्शन में आपको अंतर जो है 18 दिख रहा है। दोस्तों इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी वाला, 56 और 38। तो ऑप्शन डी राइट होगा, आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। इसके बाद दोस्तों आप लोग देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। और दोस्तों यहाँ पर 2 नंबर में बताना आपको है यहाँ पर कौन सा भिन्न होगा, गेहूँ, सरसों, जौ, मक्का। तो आपको दोस्तों यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि सरसों जो है उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि सरसों जो है वो होती है तिलहन, और बकाया सभी होते हैं वो किस में आते हैं, दलहन में। ठीक है, तो दोस्तों इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी वाला, सरसों किस में आता है, तिलहन में, और बकाया सभी किस में आते हैं, दलहन में। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 3 में देखिएगा, ACE, GIK और JLM और SUV, तो दोस्तों आपको यहाँ पर देखना है कि इसके लिए कौन सा करेक्ट हुआ। तो आप दोस्तों यहाँ पर देखिएगा ACE, ए होता है 1 पर, सी होता है 3 पर, ई होता है 5 पर। तो इसका अंतर है 2 और इसका अंतर भी है 2, तो इन सभी का अंतर 2 है। आगे देखेंगे, आगे लिखा हुआ है GIK। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए जी कितने होता है, 7 पर होता है, आई होता है 9 पर, के होता है 11 पर। तो दोस्तों यहाँ पर भी आपको अंतर दिख रहा है 2 का। आगे देखेंगे लिखा हुआ है JL और M। जे होता है 10 पर, एल होता है 12 पर और एम होता है 13 पर। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, इसका अंतर है 2। और इसके बाद जो आगे लिखा हुआ है यहाँ पर सिर्फ प्लस का 1 किया गया है। और आगे देखेंगे लिखा है SUW। तो देखिए इसका अंतर करेंगे, देखिए एस होता है 19 पर, ई होता है 21 पर और डब्ल्यू होता है 23 पर। तो 2 यहाँ पर भी अंतर है, 2 यहाँ पर भी अंतर है। तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि ऑप्शन नंबर सी वाला इसके लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक बार 2 जोड़ा गया है, एक बार 1 जोड़ा गया है, तो ये अंतर हो गया, अलग हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी वाला राइट होगा। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक आप लोग जरूर देखिएगा। बहुत दिनों के बाद दोस्तों आपके लिए लागा का मॉक टेस्ट इस चैनल पर मिला हुआ है आपको, तो आप लोग इस मॉक टेस्ट को पूरा सॉल्व कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आज आपने कितना स्कोर भी कर लिया है। अब दोस्तों इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, 5 लिखा हुआ है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षरों संख्या को चुनिए। तो आपके सामने लिखा हुआ है नंबर 4 में RAT, इसके लिखा हुआ है TAR। आप सभी जानते हैं कि देखिए दोस्तों RAT और TAR लिख दिया है, मतलब इसका विपरीत कर दिया है। देखिए इधर ऐसे कर दिया है। ठीक है, तो आपको ये तो दिख रहा होगा यहाँ पर, तो लिखा हुआ है PIT। जब ऊपर इसका अंतर किया तो आपको यहाँ पर भी करना है, तो आपका हो जाएगा I, आपका हो जाएगा पहले T, फिर I, फिर आएगा P, TIP। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वाला इसके लिए राइट ऑप्शन होगा, TIP। इसके बाद दोस्तों देखिए नंबर 5 नंबर में क्या लिखा हुआ है, सूर्य, दिन, चंद्रमा के लिए क्या हो जाएगा। तो आप सभी जानते हैं कि सूर्य जो होता है वो दिन में निकलता है। ठीक है, सूर्य कब निकलता है, दिन में। तो चंद्रमा की बात की जाएगी अगर, तो चंद्रमा कब निकलता है, रात्रि में। तो ऑप्शन बी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, रात्रि में चंद्रमा निकलता है और दिन में सूर्य निकलता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसके लिए। अब दोस्तों इसके बाद देखिएगा नंबर 5, 6 में लिखा हुआ है, दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा 2, 5, 9। और देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, फिर है 20, 27। तो आपको यहाँ पर देखना है, देखिए 2 से 5, 5 से 9, 2, फिर है 5, फिर है 9, फिर डैश लगा हुआ है, फिर है 20, फिर है 27। इसका अंतर देखेंगे, देखिए 5 से 2 क्या बचा 3, यहाँ पर प्लस का 3 किया गया है, यहाँ देखेंगे प्लस का 4 किया गया है। तो देखिए पहले 3 फिर 4, इसका मतलब यहाँ पर कितना किया जाएगा, यहाँ प्लस का 5 किया जाएगा।
तो 9 5 कितना हुआ 14, तो इसका मतलब यहाँ पर 14 आना चाहिए। और फिर आगे बढ़ाएंगे तो आगे प्लस का 6 किया आएगा और आगे प्लस का 7 किया आएगा, बिल्कुल सही है। तो दोस्तों यहाँ पर 14 आएगा, तो ऑप्शन नंबर इसके लिए ए वाला करेक्ट ऑप्शन होगा, जिसमें लिखा हुआ है आपके लिए यहाँ पर 14। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन ए वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए इसके बाद में आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नंबर 7। नंबर 7 में पढ़िएगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उसे पूरा करेगा। तो बी डैश वाई डैश, फिर देखिए डैश बी वाई डैश, फिर देखिए बी डैश वाई टी, इतना लिखा हुआ है यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले काम करना पड़ेगा यहाँ पर, इसके लिए आप लोगों को अभी रुकिए 1 मिनट। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको पहले तो 4 4 को अलग कर देना है इस प्रकार से। अब दोस्तों आपको यहाँ पर दिख रहा है कि y के बाद में क्या है टी, यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर टी लिखेंगे, यहाँ पर नहीं तो यहाँ पर टी लिखेंगे, तो y के बाद तो टी कर दिया हमने। अब हम लोग इससे पहले देखेंगे कि देखिए यहाँ पर देखिए y, यहाँ देखिए b है, यहाँ y के करीब b है, यहाँ पर b है, तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर b आएगा, डबल b हो गया, यहाँ पर b आएगा और यहाँ पर भी b आएगा। तो आपका आ रहा है b टी और b इतना आ रहा है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा बी वाला, जिसमें लिखा हुआ आपके लिए बी टी और बी। अब दोस्तों इसके बाद 7 के बाद आपके लिए 8वां प्रश्न क्या है, देखिएगा, दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाएगा। तो यहाँ पर देखिए सार्थक क्रम क्या होगा, यहाँ पर शब्द, पैराग्राफ, वाक्य, अक्षर। तो इसमें आपको ये देखना है कौन सा पहले नंबर पर आएगा, कौन सा दूसरे पर आएगा, कौन सा तीसरे पर और कौन सा चौथे पर। देखिए शब्द, पैराग्राफ, वाक्य, अक्षर। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों आप सभी जानते हैं कि अक्षर मतलब एक एक अक्षर मिलकर क्या बनता है, एक शब्द बनता है, और कई शब्द मिलकर एक वाक्य बनता है, और कई वाक्य मिलते हैं तो हमारा एक पैराग्राफ मिलता है। तो देखिए सबसे पहले नंबर 1 पर तो ये आएगा, फिर नंबर 2 पर शब्द आएगा, नंबर 3 पर वाक्य आएगा, नंबर 4 पैराग्राफ आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों करेक्ट ऑप्शन होगा 4, और 4 के बाद आएगा 1, फिर आएगा देखिए 3, फिर आएगा 4, 4 नहीं फिर आएगा 2, इस प्रकार से आएगा 4 1 3 2। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा, 4 1 3 2, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा इसके लिए। अब दोस्तों इसके बाद में आपके लिए क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है, देखिएगा यहाँ पर, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। सेलिब्रेशन आपके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। देखिए पहले लिखा हुआ है TAILOR, आपको यहाँ पर चेक करना है क्या ये वाला इसमें मिल रहा है। तो देखिए टी मिल रहा है, ए मिल रहा है और आई यहीं पर मिल रहा है, TAI यहाँ पर हो गया, और देखिए एल यहाँ पर है और OR, ये आपको सब कुछ मिल गया यहाँ पर है। तो पहला वाला तो आज से बन जाएगा। दूसरा है एक्शन, तो दोस्तों एक्शन की बात करेंगे, देखिए इतना तो यहाँ पर मिल रहा है आपको, और देखिए दोस्तों सी यहाँ पर मिल रहा है, तो एक्शन भी बन जाएगा आपका। नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, क्रिएट, देखिए CREA, तो देखिए यहाँ पर आपको ध्यान सी यहाँ पर है, आर और देखिए ए यहाँ पर है और ए यहाँ पर है, तो CREA लिखा हुआ है, और लिखा है टी, तो देखिए टी यहाँ पर है और ई यहाँ पर है। तो दोस्तों आपको सब कुछ मिल गया होगा, क्रिएट भी मिल जाएगा। अब देखिए ब्रीथ को देखेंगे अगर, तो आपको यहाँ पर देखिए ये दिख रहा है एच, आप देखिए इसमें कहीं एच है तो आपको इस तो यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा ब्रीथ। ठीक है दोस्तों, इसमें एच आपको नहीं दिख रहा है। आगे देखिए 9 के बाद आपके लिए क्वेश्चन नंबर 10 है, एक व्यक्ति पूरब की ओर 5 किलोमीटर जाता है, फिर वह दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, और फिर वह बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए एक व्यक्ति पूरब की ओर 5 किलोमीटर जाता है, तो इसका मतलब इस प्रकार से जाएगा, 5 किलोमीटर चला गया पूरब की ओर, फिर है कि फिर वह दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, अब दाईं मुड़ेगा और 4 चला गया है। फिर देखिए आगे लिखा है, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, अब बाईं ओर 5, इसका मतलब इस तरफ जाएगा, कितना जाएगा 5 किलोमीटर चलाएगा। पूछा गया अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है। अब इस साइड में कौन सी दिशा होती है, तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि इस साइड वाली दिशा कहते हैं हम लोग ईस्ट, माने पूरब। तो पूरब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा इसके लिए। अब देखिए इसके बाद में दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन नंबर 11, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है, यदि एक विशिष्ट कोड भाषा में, और देखिए आपके लिखा हुआ है नॉट सेल्स को सिलेक्शन लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में AIDNI को क्या लिखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ देखना है, यहाँ पर आपको देखिए लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है आपके लिए, देखिए एन लिखा हुआ है यहाँ पर, तो देखिए एन सबसे पीछे चला गया यहाँ पर, OIT लिखा हुआ है, देखिए ये यहाँ पर है, बिल्कुल उल्टा लिखा हुआ है, पहले ओ तो पीछे से देखिएगा, और देखिए एस यहाँ पर, तो एस यहाँ पर है, ई यहाँ पर है, तो ई दूसरे नंबर पर है, एल होता है तीसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर है। तो मतलब क्या है, ये बिल्कुल ने विपरीत कर दिया, पलट दिया है इसे, ठीक है, पलटा है इसे। तो आपका लिखा हुआ है AIDNI, आपका ये लिखा हुआ है, तो इसे पलटेंगे हो जाएगा INDIA, तो आपका INDIA निकल जाएगा, इंडिया निकल के आ जाएगा दोस्तों।
तो ऑप्शन बी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा इसके लिए इंडिया। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन बी वाला राइट हो जाएगा इसके लिए। अब देखिए 11 के बाद आपके लिए क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है। नीचे प्रश्न आकृतियों में दिखाए अनुसार कागज को मोड़ने से छेद तथा खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा। तो देखिए इसके लिए उत्तर आकृतियाँ आपको यहाँ पर दिख रही हैं, ये वाली उत्तर आकृतियाँ हैं और आपका प्रश्न जो है वो यहाँ पर है। ठीक है, तो दोस्तों आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि देखिए पहले आपको इतना रखा है। ठीक है, जो आप ये वाला आपको यहाँ से मोड़ना है तो आपका इस प्रकार से हो जाएगा, मतलब इस प्रकार से होगा। देखिएगा आपको मैं अभी यहाँ पर दिखा रहा हूँ बना के। ठीक है, इस प्रकार से आपका यहाँ पर है और देखिए इसके प्रकार यहाँ से है। ठीक है, इतना तो यहाँ से हो गया और दोस्तों मतलब खाली इतना होगा। ठीक है, जब इसे यहाँ पर लाएंगे और जब आप यहाँ पर लाएंगे तो इसे फिर से पलटेंगे तो आपका ये वाला फिर से इसके लिए हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से होगा, तो इस साइड में दो, इस साइड में दो, इस प्रकार से होना चाहिए। तो ऑप्शन की बात करेंगे यहाँ पर, तो देखिए दोनों साइड में यहाँ पर है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर इसके लिए सी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा, जिसमें आपको दोनों साइड में दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन सी वाला इसके लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद आपके लिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखिएगा यहाँ पर और बताइएगा इसके लिए कौन सा करेक्ट होगा। त्रिजन को लिखते हैं RKWWINX। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखना आपको है, पहले देखिए टी, अभी मैं दिखा रहा हूँ, अभी आपको देखिएगा, अब देखिएगा TREASON, इसको लिखते क्या है, इसको लिखते हैं देखिए दोस्तों RKWWINX। तो यहाँ पर देखिएगा आप लोग, यहाँ पर टी होता है 20 पर और एक्स कितने होता है 24 प्लस को 4। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको प्लस का 4 दिख रहा है। आगे देखेंगे आर होता है 18 पर और देखिए एन होता है 14 पर। तो दोस्तों यहाँ पर 18 14 का अंतर आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है माइनस का 4। इसी प्रकार दोस्तों अगर आप ऐसे निकालेंगे तो देखिए पहले प्लस का 4 करेंगे, फिर माइनस का 4, फिर से प्लस का 4, फिर से माइनस का 4। देखिए आगे ई होता है 5 पर और आई होता है 9 पर। तो दोस्तों यहाँ पर प्लस का 4 होगा, तो मतलब एक बार प्लस का 4, एक बार माइनस का 4, फिर से प्लस का 4, फिर से माइनस का 4 आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी आपका वही सिस्टम आएगा, प्लस का 4 फिर माइनस का 4। तो आप यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है नंबर को देखेंगे लिखा हुआ है NUM और BER। इसमें आपको दोस्तों देख रहे हैं इसके लिए क्या लिखा जाएगा, तो आपको यहाँ पर देखना है एन होता है 14 पर, ओ होता है 15 पर, यू लिखा है, यू होता है 21 पर, एम होता है 13 पर, बी होता है 2 पर, ई होता है 5 पर, आ होता है 18 पर। पहले दोस्तों इसके लिए प्लस का 4 करेंगे और उसका लिखेंगे बिल्कुल पीछे, तो 14 से 18 होता है, 18 पर होगा आर, तो आर बिल्कुल पीछे आएगा। और देखिए यहाँ पर पहले घटाएंगे तो 21 से 4 माइनस करेंगे हो जाएगा 17। 17 पर क्या होता है दोस्तों, 17 होता है क्यू, तो इससे पहले क्यू आएगा। तो आपको दोस्तों दिख रहा होगा यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर ए वाले में लिखा है QR बिल्कुल लास्ट में, तो ऑप्शन ए वाला इसके लिए राइट ऑप्शन होगा NIXQR। इसके बाद देखिए 13 के बाद 14 नंबर लिखा हुआ है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से किन गणितीय संक्रियाओं का प्रयोग करने से दिया गया समीकरण सही हो जाएगा। 30, 6, 4, 5, 4 और आपके लिए यहाँ पर चिन्ह रखे हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर चिन्हों को रखेंगे। यहाँ पर देखिए लिख देंगे 30, सबसे पहले ऑप्शन ए को चेक करेंगे, हो जाएगा माइनस का 6 बराबर 4 गुणा 5 प्लस का 4, इतना होगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर आ गया है 24 बराबर, यहाँ पर क्या आएगा देखिए 4 पंचे 20, 20 4 कितना 24, तो 24 बराबर 24 बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला इसके लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखिए 14 के बाद आपके लिए 15 नंबर क्या है, 2/7 कामा 1/3 कामा 5/6 कामा 3/4 में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखिएगा कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। तो देखिए 2/7 जो लिखा हुआ है आपके लिए है, उससे पहले आप लोग इसे सॉल्व करिएगा। ठीक है, 2/7, 7 से काटेंगे इसे, देखिए 7 से काटेंगे, देखिए पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 7 दूरी 14, बचा कितना, बचा यहाँ पर 6, तो हो जाएगा 60। और देखिए 7 6 42, 7 49, 7 8 56, तो 8 इतना चला गया इसके लिए। आगे देखिए इनका 1/3, 3 से काटेंगे, देखिए दोस्तों लगाएंगे पॉइंट बढ़ाए 0, 3 3 9, बचा 1 3 3 9, तो इस 3 3 आ गया। आगे देखेंगे दोस्तों 5/6 लिखा हुआ है, 6 से काटेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे यहाँ पर, और देखिए हो जाएगा 50। 50 जब हो जाएगा यहाँ पर देखें 6 8 48, बचा कितना 2 20 हो गया, 6 3 18, तो इतना हो गया है। आगे है 3/4, काटेंगे लगाएंगे पॉइंट बढ़ाया 0, 7 7 28, तो 7 यहाँ पर आ गया। पूछा गया कौन सी भिन्न सबसे बड़ी भिन्न है। सबसे बड़ी दोस्तों आपको यहाँ पर भिन्न बता देनी है आपको। तो दोस्तों सबसे बड़ी जो भिन्न आपकी यहाँ पर होगी, पहले आप लोग यहाँ से चेक करिएगा कौन सी भिन्न जो होगी सबसे बड़ी यहाँ पर हो जाएगी। देखिए पॉइंट के बाद आपका यहाँ लिखा हुआ है कि 2 8 यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 3 3, यहाँ पर लिखा हुआ है .85, यहाँ पर लिखा हुआ है .7। दोस्तों इसके लिए दोस्तों आपकी सबसे बड़ी जो भिन्न होगी वो होगी 5/6 वाली। तो 5/6 आप दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपको ए वाले में दिख रहा है, तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए वाला 5/6।
इसके बाद देखिए 16 नंबर क्या लिखा हुआ है, एक रेलगाड़ी 10 किलोमीटर की दूरी और लिखा हुआ है 12 मिनटों में तय करती है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि दूरी कितनी है 10 किलोमीटर और समय कितना है, समय टाइम जो है आपको लग रहा है वो है 12 मिनट। सबसे पहले आपको काम करना है 12 मिनट को आपको घंटे में चेंज करना है, तो हो जाएगा बटा 60, आपका निकल आएगा 1/5। ठीक है, आपका 1/5 निकल आएगा, ये समय हो गया। ये आपको दूरी रखिए। अब आपको यहाँ से आपको चाल निकालनी है। चाल का क्या होता है, स्पीड आवर, दूरी बटा समय। तो दूरी और बटा कितना समय, मतलब 1/5, तो हो जाएगा कितना हो जाएगा, सिर्फ देखिए 10 की गुणा होगी 5 में, तो आपका निकल जाएगा 50। ठीक है, तो इसकी आपको दोस्तों चाल निकल के आ गई है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। इतनी बात तो आप लोग समझ गए होंगे। आगे कह रहा है कि यदि उसकी गति में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर दी जाए, देखिए स्पीड उसकी है 50, अगर स्पीड उसकी कितनी दी जाए, 45 स्पीड कर दी जाए, कितनी कर दी जाए, 45 कर दी जाए, तो वह गाड़ी उतनी ही दूरी कितने समय में तय करेगी। देखिए दूरी तो आपकी 45 ही है किलोमीटर प्रति घंटा, और आपको जो है समय लग रहा है वो है 1/5। ये भी आपको किस में लिखा है, ये भी आपको समय जो है वो घंटे में मिल रहा है। तो दोस्तों आप यहाँ से समय निकाल, वो मतलब ये समय नहीं कहेंगे, हम दूरी देखेंगे, दूरी है 10 किलोमीटर। ठीक है, क्योंकि दूरी देखना है हमें समय चाल देखना है। अब आपको समय निकालना है, समय हो जाएगा दूरी बटा चाल। तो दूरी कितनी है, समय होता है दूरी बटे चाल, तो दूरी है 10 बटे चाल, चाल कितनी है 45, तो आपको आ जाएगा 10/45, ये आ जाएगा घंटे में। कितने में आएगा, घंटे में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको दोस्तों यहाँ पे टाइम निकल रहा है। ठीक, बात को समझिए, आप लोग समझने की कोशिश करिए तभी आपके समझ में आएगा। ये टाइम निकाला है 10/45 आ गया है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है, ये आया है आपका घंटे में। ठीक है, लेकिन आपको देखिए मिनट में दिख रहा है, तो आपको मिनट में चेंज करने के लिए 60 से गुणा कर देना है। अब आपका आंसर ये मिनट में आएगा। अब 15 से काटने, देखिए 15 3 45, 15 चक्कू 60, इतना हो गया है। आप इस साल में हो जाएगा 40/3, 40/3 आपका मिनट निकल के आ चुका है। अब दोस्तों इसे बिल्कुल अच्छी तरह सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 40/3 कर देंगे, देखिए 13 3 39, 1/3, तो 13 मिनट हो जाएगा। और 1/3 को चेंज करेंगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6 मतलब 26 सेकेंड। तो 13 मिनट 20 सेकेंड आपको दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वाले में दिख रहे हैं, यहाँ पर हैं। तो दोस्तों यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, ऑप्शन ए वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा इसके लिए। अब दोस्तों इसके बाद में आपके लिए 17 नंबर क्वेश्चन है, उन सभी अभाज्य संख्याओं का जो 17 से बड़ी नहीं है योगफल कितना होगा। 17 से बड़ी नहीं है मतलब 17 तक है। ठीक है, तो सबसे पहले होगा 2, फिर आएगा 3, फिर आएगा 5, 7, 11, 13 और 17। बात को समझिएगा, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये दोस्तों सभी अभाज्य संख्या हैं। अगर आपसे कहा जाए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी है, 2। इसे भी आप लोग याद करिएगा। तो देखिए जोड़िएगा, 2 3 5, 5 5 10, 10 7 17, 17 और दोस्तों 11 जोड़ेंगे कितना आएगा 28, 28 और 13 जोड़िए कितना हुआ 28 और 13 जोड़िए कितना हुआ 8 3 11 का एक हाथ से लगा 1 हो जाएगा 41, और 41 और इसी प्लस कर देंगे कितना हो जाएगा 7 1 8 और 5 कितना हुआ दोस्तों आपका 58, 58 हो गया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है 58, 58। इसके बाद दोस्तों देखिएगा 17 नंबर आपका लग चुका है। और देखिए इसके बाद आपके लिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है दो गोलकों की पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 हो तो उनकी आयतनों का अनुपात कितना हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर गोलक जितने लिखे हैं गोलक, तो गोलकों की आपको यहाँ पर त्रिज्या निकाल लेनी है। एक क्या आएगी R1, एक क्या आएगी R2। ठीक है, त्रिज्या निकालेंगे। अब दोस्तों लिखा है पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पहले आपको उसके लिए सूत्र याद करना है। तो गोलक का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। तो लिखेंगे देखिए 4πr1² अपान 4πr2²। ये कितना आपको रखा है, ये रखा आपको है 4/9। तो देखिए 4π से 4π आपका कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। और देखिए आपका आएगा R1 अपान R2 बराबर हो जाएगा 2/3। बात को समझिएगा आप लोग, R1 अपान R2 आपका निकल के आ गया है 2/3। उनकी आयतनों का अनुपात क्या होगा, तो आयतनों का अनुपात कितना आएगा उसके लिए आपका सूत्र लगेगा कि देखिए 4/3 पाई, ठीक है 4/3 πr³ होता है। तो πr1³ अपान 4/3 πr2³। दोस्तों आपका यहाँ 4π ये वाला कट जाएगा, आपका बचेगा R1 अपान R2 का क्यूब। तो मतलब कितना आपका हो गया 2/3 का हो जाएगा यहाँ पर क्यूब। तो 2 का कितना होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 का होता है 27। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। लिखा हुआ है 8 और 27। ठीक है, 8:27 ऑप्शन नंबर दोस्तों इसके लिए सी वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए 18 के बाद आपके लिए 19 नंबर क्या है, किसी धनराशि के 9% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 129.60 रुपये है, वह धनराशि क्या है। दोस्तों इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक से इस सवाल को आप लोग बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए ट्रिक क्या है होता है डी बराबर होता है पे इंटू R/100 का स्क्वायर। बस अगर 2 वर्षों के लिए पूछा गया है तो लगेगा, 2 वर्ष के लिए है तो ही आपका सूत्र लगेगा डी बराबर P इंटू R/100 पावर
मतलब स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए डी माने होता है डिस्टेंस, मतलब अंतर, ठीक है। डिफरेंस माने अंतर, तो चक्रवृद्धि अब साधारण में अंतर देखा है तो सूत्र लगाते हैं हम लोग। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 129.60 का मतलब 6 बराबर हो जाएगा आपका पी, और इंटू आर कितना है 9/100 का स्क्वायर। इतना तो आप लोग कर लेंगे। अब दोस्तों आपको यहाँ पे धनराशि निकालनी, मतलब पी का वैल्यू निकालना हो जाएगा 129.6 गुणा 100 कर देंगे, और देखिए 2 जीरो बढ़ जाएंगे यहाँ पर, और अपान में कितना अपन में जाएगा 9 × 9 बराबर दोस्तों पे। इतनी बात तो आपके समझ में आ रही होगी। 9 से काट लेंगे इसे, देखिए 9 से काटेगा ये हो जाएगा, देखिए 9 × 1 = 9, बचा कितना 3 हो गया 39, 9 चौक 36 बचा 3, 9 चौक 36, आपका आ गया 144। अब इससे 9 से काटेंगे, 9 × 1 = 9, देखिए 9 से काटेगा 16 नेम आप जानते हैं होता है 144, हो जाएगा 1.6, तो आ गया 1.6 गुणा, और देखिए आपका आ गया यहाँ पर लिखा हुआ गुणा कर देंगे इसके 10,000 से, तो जाएगा देखिए 16, और देखिए 1 2 3 16,000 आएगा, ठीक है। क्योंकि पॉइंट लगा वो हट जाएगा 0 1, तो हो जाएगा 16,000। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर आपके लिए डी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है 16,000, तो ऑप्शन डी राइट ऑप्शन होगा इसके लिए। अब देखिए 19 के बाद आपके लिए 20 नंबर क्या है। एक बेईमान फल विक्रेता अपना माल लागत मूल्य पर बेचता है, पर 1 किलो भार के स्थान पर 900 ग्राम तौलता है, तदनुसार उसके लाभ का परसेंटेज कितना होगा। दोस्तों यहाँ पर आपको लाभ का परसेंटेज निकाला है। तो दोस्तों देखिए कह रहा है कि 1 किलोग्राम भार के स्थान पर 900 ग्राम देता है। 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम देना चाहिए, और देता कितना है 900 ग्राम देता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको देखना है कितने की कटौती कर लेता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कटौती करता है 100 ग्राम की, लिखेंगे 100 अपान अपान देखेंगे, देखिए उसको देखना रहा है 900 ग्राम दे रहा है वो यहाँ पर, तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे 900 और गुणा कर देंगे 100 से, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए 0 से 0 कट जाएगा आपका आ गया दोस्तों 100/9। अब 9 से काटेंगे, देखिए 9 11 99 बचा 1/9%। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट ऑप्शन होगा 11 से ही 1/9%। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो गया इसके लिए। अब देखिए 20 के बाद आपके लिए 21 नंबर क्या है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है, उसे मौसम समाप्ति के बाद 736 में बेचने का प्रस्ताव है, तदनुसार प्रस्तावित छूट कितनी है। देखिए अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य है इसका 800 और समाप्ति के बाद 736 में बेचने का प्रस्ताव है। मार्क प्राइस माने अंकित मूल्य कितना आपका उसका है, एमपी मतलब कितना है 800 है, और एसपी कितना है, एसपी है 736, और कह रहा है कि बेचने का प्रस्ताव है तो प्रस्तावित छूट कितनी है। छूट आपको निकालने, इसका अंतर निकालना रहा है, निकालेंगे आ जाएगा 64 अपान में एमपी लिखेंगे, एमपी कितना है 800 गुणा कर देंगे दोस्तों यहाँ से 100 से, आपकी छूट निकल के आएगी। देखिए 0 से 0 कट जाएंगे आपके, और 8 से कटेगा 8 × 64। तो दोस्तों आपका यहाँ पर सी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा 8%, जो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रस्तावित छूट कितनी है 8%। तो ऑप्शन सी वाला राइट ऑप्शन होगा इसके लिए 8%। इसके बाद दोस्तों देखिएगा 21 के बाद आपके लिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या है। 0.8 तथा 0.2 तीसरा समानुपाती कौन सा हो जाएगा। तीसरा समानुपाती तो सूत्र होता है दोस्तों सी बराबर b² / a। ये सूत्र होता है तीसरे समानुपाती निकालने के लिए b² / a। तो b² का मतलब 0.2 का स्क्वायर करेंगे तो गुणा 0.2 कर देंगे, और अपान में करेंगे a अपान में कितना है 0.8। देखिए पॉइंट से आपका 0.2 कट जाएगा, और देखिए 2 1 तो 2 चक्कू 8 ये भी कट जाएगा। आपका यहाँ पर जो बचा लिखा है 0.2/4, 2 से काटेंगे, देखिए 2 से काटेंगे 2 1 और 2 1 0.1 आएगा, तो 0.1/2 यहाँ पर बचा हुआ है। तो पॉइंट देखिए 2 से काटेंगे, देखिए 2 से काटे यहाँ पर तो क्या 0.0 और 2 पंचे 10, तो आपका आएगा 0.05। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा 0.05। आपको ऑप्शन नंबर डी वाले में दिख तो रहा ही होगा, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर 0.05 लिखा हुआ है, तो ऑप्शन दोस्तों डी वाला करेक्ट होगा इसके लिए। अब देखिए 22 के बाद आपके लिए 23 नंबर देखिए क्या आ चुका है, इसे बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। प्राचीन भारत में संगम क्या था। तो दोस्तों आपको यहाँ बताना है कि संगम क्या था प्राचीन भारत में। तो दोस्तों यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए वाला, तमिल कवियों का संघ या मंडल, उसे कहते थे संगम। किसे कहते थे, तमिल कवियों के संघ या मंडल को क्या कहते हैं, संगम। इसके बाद देखिएगा 24 नंबर है, भारत का संविधान भारत को घोषित करता है। भारत का संविधान भारत को क्या घोषित करता है। तो देखिए सी वाला करेक्ट होगा, राज्यों का एक समूह घोषित करता है, ठीक है। भारत का संविधान भारत को राज्यों का एक समूह घोषित करता है, तो ऑप्शन सी राइट होगा इसके लिए। अब देखिए इसके बाद 25 नंबर क्या है। 25 नंबर में बात क्या की गई है, यहाँ पर कहा गया है कि फल पकाने का हार्मोन कौन सा है। फल पकाने का हार्मोन कौन सा है, तो इसके लिए है इथाइलिन हार्मोन। ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा, इथाइलिन हार्मोन जो है वो फल पकाने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। 26 नंबर को आप लोग यहाँ पर देखिएगा, लिखा हुआ है आनुवंशिकी में निम्न में कौन प्रभावी है। आनुवंशिकी में निम्न में कौन प्रभावी है, तो इसके लिए प्रभावी कौन है, RH फैक्टर, ठीक है। कौन है, RH फैक्टर, RH फैक्टर है। और देखिए इसके बाद में आपके लिए 27 नंबर देखिएगा, 27 में है निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है।
सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ है? तो है बांग्लादेश के साथ। तो सी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर बांग्लादेश। 28 नंबर को देखिएगा आप लोग यहाँ पर, निम्नलिखित देशों में से किसके पास विश्व का सर्वाधिक बॉक्साइट का संचित भंडार है? दोस्तों इसके लिए डी वाला करेक्ट होगा, ऑस्ट्रेलिया के पास। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के पास बॉक्साइट का संचित भंडार है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर 29 नंबर क्या है, पलायन की गतिशीलता संक्रमण मॉडल किसने प्रतिपादित किया था? तो किसने किया था? तो किया था जेलिंस्की ने। ठीक है, तो ऑप्शन डी वाला करेक्ट होगा, जेलिंस्की ने किया था। और देखिए इसके बाद में 30 नंबर क्या है, 30 में है कि प्रधानमंत्री ने 19 फरवरी 2019 को किस जगह मान महल में वर्चुअल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किया? फिर से पढ़िए एक बार कि प्रधानमंत्री ने 19 फरवरी 2019 को किस जगह मान महल में वर्चुअल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किया था? तो ये जगह थी वाराणसी। तो ऑप्शन सी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये मॉक टेस्ट अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी करिएगा, ताकि वहाँ से पता लगे कि उन बच्चों ने भी कितना सीखा है, कितना स्कोर किया है। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और दोस्तों अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। और दोस्तों वहाँ पर एक डिस्कस के लिए ग्रुप बनाया गया है, जिससे आप लोग अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं टेलीग्राम पर ही जाकर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।